Assalamu alaikum students, I hope you all are fine. This is Muhammad Mughis Ijaz here. Students, today we are going to discuss polar covalent bonds and how to determine which molecule is polar covalent compound. So now let's start our today's video. Students, ऐसा कोवलेंट बॉन्ड कि जिसमें एटम्स के दरमियान जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इक्वली शेयर्ड नहीं होते, ऐसे बॉन्ड को हम पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम हाइड्रोजन फ्लोराइड को देखें तो इसमें जो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान बॉन्ड बना हुआ है ये एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। अब आप पूछेंगे कि किस तरह ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, तो इसको हम दिए गए स्ट्रक्चर के मुताबिक ही बता सकते हैं। यानी कि अगर हम इनके दरमियान बॉन्ड को देखें तो इस बॉन्ड को बनाने वाले जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हैं, वो फ्लोरीन के ज़्यादा करीब हैं एज़ कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दो एटम्स के दरमियान इक्वली शेयर्ड नहीं हैं। इसी बिना पर हमने इस बॉन्ड को पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहा। स्टूडेंट्स, अब अगर पूछ लिया जाए कि ये बॉन्ड किस तरह के एटम्स के दरमियान मौजूद होता है, तो इसका जवाब ये है कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड हमेशा दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान ही मौजूद होता है। अब इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान हमेशा पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पोलर कोवलेंट बॉन्ड हमेशा उन दो एटम्स के दरमियान मौजूद होगा कि जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 से तो ज़्यादा हो मगर 1.7 से कम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड को देखें तो उसमें चारों के चारों बॉन्ड्स पोलर हैं, लेकिन ये जो मॉलिक्यूल है ये नॉन पोलर है। अब इसमें अगर हम कार्बन और क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड को देखें तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम जानते हैं कि 2.5 है और क्लोरीन की नेगेटिविटी देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो वो 3.0 है। इनका अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकाल लें तो वो आता है 0.5 के बराबर। अब चूँकि ये डिफरेंस 0.4 से ज़्यादा है और 1.7 से कम है, इसलिए हम इसे पोलर कोवलेंट बॉन्ड कह सकते हैं। पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स में एक और बात ज़हन नशीन कर लें कि हमने ये तो पढ़ा है कि पोलर बॉन्ड्स में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो अनइक्वल होती है, लेकिन ये नहीं पढ़ा कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स किसके ज़्यादा करीब होंगे, और ना ही ये पढ़ा कि किस एटम से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा दूर होंगे। तो जान लें कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स उस एटम के ज़्यादा करीब होंगे जो एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और उस एटम से दूर होंगे जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, यानी कि ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मुराद क्या है, तो इसका जवाब ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एलिमेंट की वो सलाहियत है कि जिसके ज़रिए वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम हाइड्रोजन फ्लोराइड को देखें तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पावरफुली अट्रैक्ट करता है। इस तरह ये होता है कि जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लोरीन के ज़्यादा करीब हो जाते हैं और हाइड्रोजन से दूर हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लोरीन के ज़्यादा करीब हैं। अब ऐसा होने से ये होता है कि जो हाइड्रोजन है उससे इलेक्ट्रॉन्स जब दूर हो जाते हैं तो हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रॉन्स की स्लाइटली कमी हो जाती है, जिस बिना पर उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज से ये मुराद नहीं है कि उसने इलेक्ट्रॉन्स को कम्प्लीटली लूज़ कर दिया है, बल्कि इससे मुराद तो ये है कि हाइड्रोजन पर थोड़ी सी
इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई है। इसी तरह अगर हम फ्लोरीन को देखें तो उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन्स की थोड़ी सी अकोमुलेशन हो गई है। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि किस तरह हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल पोलर कोवलेंट कंपाउंड कब होगा। उसके लिए 3 कंडीशंस हैं। अगर एक मॉलिक्यूल इन कंडीशंस में से एक को भी मुकम्मल तौर पर फॉलो करता है तो वो पोलर कोवलेंट कंपाउंड होगा। फर्स्ट को देखते हैं। अगर एक कंपाउंड में सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर मौजूद हो और उसके साथ जो एटम्स अटैच हैं वो अगर सिमिलर हों तो वो कंपाउंड पोलर कोवलेंट कंपाउंड होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम वाटर को देखें तो वाटर में ऑक्सीजन एज आ सेंट्रल एटम मौजूद है। हम जानते हैं कि जब किसी मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन अगर 2 बॉन्ड बनाए हुए हो तो उस पर 2 लोन पेयर्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो ऑक्सीजन के साथ जो एटम्स अटैच हैं वो भी सिमिलर हैं। तो इस बिना पर हम ये कह सकते हैं कि वाटर एक पोलर कोवलेंट कंपाउंड है क्योंकि इसमें सेंट्रल एटम पर लोन पेयर भी मौजूद है और इसके साथ जो एटम्स अटैच हैं वो भी सिमिलर हैं। अब हम देखते हैं कि सेकंड कंडीशन क्या है और कौन इसे फॉलो करता है। अगर एक कंपाउंड के सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर मौजूद हो और उसके साथ जो एटम्स अटैच हों वो भी डिफरेंट हों तो तब भी वो पोलर कोवलेंट कंपाउंड होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम मेथानॉल को देखें तो इस केस में भी सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है और इसके अलावा 2 लोन पेयर्स भी मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हम देखें जो एटम्स अटैच हैं इसके साथ वो भी डिफरेंट हैं, यानी कि ऑक्सीजन के साथ एक तरफ तो हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना रखा है जबकि दूसरी तरफ कार्बन अटैच है, यानी कि मेथानॉल ऊपर दी गई कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये भी एक पोलर कोवलेंट कंपाउंड है। अब ऊपर वाली कंडीशन क्या थी? एक तो सेंट्रल एटम पर लोन पेयर मौजूद हो और उसका दूसरा पार्ट क्या था? दूसरा पार्ट ये था कि सेंट्रल एटम के साथ जो एटम्स अटैच हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब हम देखते हैं लास्ट कंडीशन को। अगर एक कंपाउंड में सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर मौजूद ना हो यानी कि एब्सेंट हो और एटम जो उसके साथ अटैच हों वो भी डिफरेंट हों तो तब भी वो पोलर कोवलेंट कंपाउंड होगा। यानी कि एक तो सेंट्रल एटम पर लोन पेयर मौजूद ही ना हो और सेंट्रल एटम के साथ जो एटम्स अटैच हैं वो डिफरेंट हों यानी कि तमाम के तमाम सिमिलर ना हो तो वो भी क्या होगा? पोलर कोवलेंट कंपाउंड होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम क्लोरोफॉर्म यानी कि ट्राईक्लोरोमीथेन को देखें तो इसके सेंट्रल एटम यानी कि कार्बन पर कोई भी लोन पेयर मौजूद नहीं है। हम जानते हैं कि जब कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है तो उस वक्त इस पर कोई भी लोन पेयर मौजूद नहीं होता। अब थर्ड कंडीशन का फर्स्ट पार्ट तो फॉलो हो गया कि कार्बन पर यानी कि सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर मौजूद ना हो। अब सेकंड पार्ट क्या था? सेकंड पार्ट ये था कि सेंट्रल एटम के साथ जो एटम्स हैं वो सिमिलर ना हो। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं कि यहाँ जो अटैच्ड एटम्स हैं वो भी डिफरेंट हैं, यानी कि अगर हम इन एटम्स को देखें जो अटैच हैं तो इनमें 3 क्लोरीन के एटम्स हैं जबकि एक हाइड्रोजन का एटम है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि क्लोरोफॉर्म भी एक पोलर कोवलेंट कंपाउंड है। स्टूडेंट्स, अब हम इन तीनों कंडीशंस को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या थी? फर्स्ट कंडीशन ये थी कि एक ऐसा कंपाउंड कि जिसके सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर मौजूद हो और उस सेंट्रल एटम के साथ जो एटम्स अटैच हैं वो सिमिलर हों। दूसरी कंडीशन,
अगर एक कंपाउंड में सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर मौजूद हो और उसके साथ जो एटम्स अटैच हैं वो डिफरेंट हों। थर्ड कंडीशन, अगर एक कंपाउंड में जो सेंट्रल एटम है अगर उस पर कोई लोन पेयर मौजूद ना हो और उसके साथ जो एटम्स अटैच हैं वो डिफरेंट हों, तो वो कंपाउंड क्या होगा? पोलर कोवलेंट कंपाउंड होगा। यानी कि इन तीनों कंडीशंस में से कोई भी मॉलिक्यूल सिर्फ एक कंडीशन को ही फॉलो करेगा। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।